आज है 14 अगस्त 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले शैक्षणिक सत्र में 3 कक्षाओं की किताबें बदली जाएंगी। स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे बच्चे। नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर छत्तीसगढ़ में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा और 6वीं की किताबों में बदलाव होगा। इन कक्षाओं की किताबें बदल दी जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय भाषाओं में किताबें लिखने के काम की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुरू होने वाली देश की पहली लिथियम की खदान। छत्तीसगढ़ में देश का पहला लिथियम खदान जल्द शुरू होने वाला है। कोरबा जिले के कटघोरा में शुरू होने वाला लिथियम खदान भारत में लिथियम के उत्खनन का पहला प्रयास होगा, जो छत्तीसगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र में एक नई दिशा देगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कटघोरा में लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। सीएम साय ने एक पेड़ महतारी के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल पर एक पेड़ मां के नाम का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में एक पेड़ महतारी के नाम महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर आम नागरिकों से प्रकृति को सहेजने के इस महती आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है। रायपुर में 300 जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर। अंबेडकर अस्पताल में बंद रहेगी ओपीडी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के विरोध में रायपुर के जूनियर डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। अंबेडकर अस्पताल में आज 14 अगस्त को ओपीडी की सभी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं में काम होगा। घटना के विरोध में डॉक्टर पहले से ही काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने इसे लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिला 6,199 करोड़ से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि खेती प्रधान प्रदेश का विकास का किसानों के विकास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहां के किसानों का विकास बहुत ही जरूरी है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में नशा मुक्त भारत अभियान, दिव्यांग छात्रों ने निकाली रैली। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और उप संचालक समाज कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के 72,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में हेल्थ विभाग से जुड़ी योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाले प्रदेश के 72,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इन कर्मचारियों के माध्यम से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अब छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। पहले ये एनजीओ के माध्यम से संचालित होता था। इसका कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। मोर मकान मोर आवास के तहत पंजीयन कराने वालों के डूबे 35 हजार। मोर मकान मोर आवास का सपना सजोने वालों में से कई गरीबों को बड़ा झटका लगा। नगर निगम में पंजीयन कराने वाले ऐसे 150 लोगों से ज्यादा का 35 हजार रुपए पंजीयन के नाम पर डूब गया, क्योंकि उन्हें बैंकों से लोन न मिलने के कारण निगम में जमा 52,50,000 से ज्यादा पंजीयन राशि राजसात कर ली गई। निगम मुख्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों की बैठक में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भड़क गई। छत्तीसगढ़ के 19 नगरीय निकायों में निकली बंपर भर्ती। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी मंजूरी। प्रदेश के 19 नए नगरीय निकायों में प्लेसमेंट भर्ती की मंजूरी मिली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खाली पड़े पदों पर भर्ती के आदेश दिए। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा समेत अन्य जिलों के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नवगठित 19 नगरीय निकायों में प्लेसमेंट पर 190 पद मंजूर कर लिए। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर वन विभाग के द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए मॉडर्न ऑडिटोरियम दंडकारण्य का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक गजेंद्र यादव और केंद्रीय वन महानिदेशक एवं भारत सरकार के विशेष सचिव जितेंद्र कुमार भी शामिल हुए। भूपेश बघेल बनाए जा सकते हैं एआईसीसी महासचिव। दिल्ली में खड़गे राहुल से की मुलाकात।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि ओबीसी चेहरे को संगठन में शामिल किया जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात है। सूत्रों के मुताबिक बघेल को एआईसीसी का महासचिव बनाया जा सकता है। वो प्रदेश में पार्टी का कद्दावर ओबीसी चेहरा है। बिलासपुर को चार्जिंग स्टेशन के लिए मिले 8 करोड़। खटारा डीजल चलित सिटी बसेस से मिलेगा छुटकारा। बिलासपुर में बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनते ही बिलासपुर वासियों को खटारा डीजल चलित सिटी बसेस से छुटकारा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। ई बसेस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने केंद्र सरकार से 8 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। बांग्लादेश हिंसा, छत्तीसगढ़ में डबल हो गए सब्जियों के भाव। बांग्लादेश में हिंसा और तख्तापलट से कारोबार पूरी तरह से ठप है। वहां प्याज का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे में अब भारतीय व्यापारी बांग्लादेश में 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज का निर्यात कर रहे हैं। मुनाफाखोरी से भारत में भी प्याज के दाम दुगने हो गए। छत्तीसगढ़ में प्याज 50 से 60 रुपए किलो और लहसुन 220 रुपए किलो तक बिक रहा है। कृषि महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित 39 शासकीय व निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हुई। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिनांक 15 अगस्त 2024 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आज निपटाले बैंकिंग और सरकारी काम। 15 अगस्त से हॉलीडे की है लंबी लिस्ट। अगस्त महीने में अगर आपको सरकारी दफ्तर या बैंक से जुड़े जरूरी काम हो तो इसे आज ही निपटा लें। इसके बाद छुट्टियों की लंबी लिस्ट लगने वाली है। छत्तीसगढ़ में रविवार के साथ ही शनिवार भी सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक हॉलीडे भी होता है। इस हिसाब से अगस्त महीने में 15 तारीख के बाद से दफ्तरों में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले सफलता, 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली समेत 5 माओवादी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुकमा जिले में लगातार पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां जगरगुंडा थाना क्षेत्र से एक महिला सहित 5 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की 46 ट्रेन 26 से 11 सितंबर तक कैंसिल। उमरिया स्टेशन में होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली 46 ट्रेन को रेलवे ने फिर से कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर मंडल के उमरिया स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिसके कारण यात्री ट्रेन को 26 सितंबर से 11 सितंबर तक अलग अलग दिनों में रद्द कर दिया गया है। त्योहारी सीजन में ट्रेन को कैंसिल कर रेलवे ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर। कोरबा में मिले 2 मरीज। जिले में डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, वहीं स्वाइन फ्लू से भी अब दस्तक दे दी है। शहर में इस बीमारी के 2 मरीज पाए गए। दोनों पीड़ितों को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। मरीजों के स्वजनों को स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट कर इस लोगों को संक्रामक बीमारी से सतर्क रहने के लिए कहा। उधर डेंगू के अब तक 24 मरीज चिन्हांकित हो चुके हैं। ई चालान के लिंक मिलते ही क्लिक ना करें, साइबर फ्रॉड का हो सकते हैं शिकार। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों के मोबाइल पर ई चालान भेजा जाता है, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों ने इसके जरिए भी धोखाधड़ी का रास्ता निकाल लिया। इसलिए जब भी मोबाइल पर ई चालान के लिंक आए उस पर हड़बड़ी में क्लिक ना कर दें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने बताया कि लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए। ई चालान का मैसेज ट्रैफिक विभाग के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भेजा जाता है। NIRF रैंकिंग 2024 में भिलाई IIT का पोजीशन बरकरार। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कॉलेजेस की नेशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी कर दी। इस सूची में प्रदेश से सिर्फ 2 संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली। IIT भिलाई को 73वें स्थान पर रखा गया। इस तरह NIT रायपुर 71वें स्थान पर शामिल हुआ। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एक डॉक्टर के भरोसे 100 बिस्तर का अस्पताल। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सबसे अधिक ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या वाले नगर के 100 बिस्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। स्थिति ये है कि यहां प्रतिदिन जहां ओपीडी में मरीजों की संख्या 200 से 250 रह रही है, वहीं विकासखंड स्वास्थ्य अधिकारी के भरोसे पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 500 गेस्ट लेक्चरर ने HC में दायर की याचिका। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर के पद पर नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इससे नाराज लगभग 500 गेस्ट लेक्चरर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए याचिका दायर की।
याचिका में उन्होंने नई नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी नेता की दादागिरी, कांग्रेस कार्यकर्ता के घर चलाया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से बड़ी राजनीतिक घटना निकलकर सामने आई है, जहां एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर बुलडोजर चला दिया और घर की दीवार गिरा दी। इसको लेकर किसी तरह का कोई नोटिस या कोई पूर्व जानकारी कहीं से भी जारी नहीं की गई थी। इसका पता जब भाटापारा के विधायक इंद्र साव को चला तो वो थाने पहुंच गए। घर बनाने की सोच रहे हैं तो यही है सबसे सही समय। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे सही समय है, जल्द से जल्द अपना घर बनवा लें। दरअसल घर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट और सरिया की कीमतें इन दिनों भारी गिरावट देखी जा रही है। सीमेंट की अगर बात करें तो इसकी कीमत अपनी साल भर पहले की स्थिति में आ गई है। वहीं सरिया के भाव पिछले 5 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि इसके उलट लाल ईंट और रेत की कीमतों में तेजी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में जमाखोर कारोबारी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दाल की बढ़ रही कीमतों का असर लोगों को परोसी जाने वाली थाली में पड़ रहा है। दाल बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने थोक दुकान और दाल मिलों में जमाखोरी की जांच शुरू कर दी। खाद्य विभाग की टीम के द्वारा दाल मिल का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दोंदे कला स्थित सतगुरु उद्योग की आकस्मिक निरीक्षण में 1187.54 क्विंटल दाल जमाखोरी करती पाया गया।